थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जुलाई 3। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था में से अद्भुत बातें देख सकूं। भजन संहिता 119 का 18 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 20 से 25 पद में हम देखते हैं कि कैसे एक स्वर्गदूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया। यूसुफ तक खबर पहुंची थी कि उसकी पत्नी मरियम एक बच्चे को जन्म देगी। वह आश्चर्यचकित होने लगा और यहाँ तक कि उसने उसे चुपके से दूर रखने के बारे में भी सोचा। वर्ष 19। कोई भी व्यक्ति वैसा ही सोचता जैसा यूसुफ ने सोचा था, क्योंकि उसने संसार के इतिहास में कभी किसी कुंवारी के बच्चे के साथ होने की बात नहीं सुनी थी। यूसुफ बहुत परेशान और विचलित था, इसलिए परमेश्वर ने उसे यह बताने के लिए एक दूत भेजा कि यह कैसे हुआ था। जो उसमें गर्भ धारण किया गया है वह पवित्र आत्मा का है। वर्ष 20। पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण किए जाने वाले बच्चे के बारे में यूसुफ को समझाने में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सका। इसी प्रकार उद्धार का संदेश भी कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। मनुष्य समझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से समझे जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद। मनुष्य अपनी प्राकृतिक बुद्धि से परमेश्वर की बातों को समझ या समझा नहीं सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना भी बौद्धिक क्यों ना हो, आत्मिक बातें कोई भी आसानी से नहीं समझ सकता। यही विचार रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 5 से 7 में दिया गया है। सामान्य मानव मन उद्धार के बारे में दिव्य सत्य को समझ या समझ नहीं सकता। पवित्र ग्रंथ को समझने में हमें बार बार पवित्र आत्मा के अभिषेक का दावा करना होगा। इसलिए संदेश देने से पहले भी हम प्रार्थना करते हैं और संदेश देने के बाद भी प्रार्थना करते हैं, और घर पर भी हम कई बार प्रार्थना करते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी पूरे दिन बाइबल पढ़ता रहता है और पुस्तकालय में बहुत अच्छी किताबें भी पढ़ता है, लेकिन संदेश देने से पहले पर्याप्त प्रार्थना नहीं करता है। हर किसी को जल्द ही पता चल जाएगा कि संदेश में कोई भी जीवन नहीं है और वे केवल शब्द हैं। लेकिन जब उपदेशक पर्याप्त प्रार्थना करता है तो उन्हें नया जीवन दिखाई देता है। हालांकि हम बाइबल को कई बार पढ़ते हैं, फिर भी इसे मानवीय बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। हमें हर दिन और हर बार जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो अभिषेक की आवश्यकता होती है। कुछ महान विद्वान सब कुछ जानते हुए भी बाइबल के बारे में संदेह करते हैं। वे कहते हैं बाइबल का यह भाग सत्य नहीं है और बाइबल का वह भाग सत्य नहीं है, और इसी तरह वे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन वे मूर्ख हैं और वे नहीं जानते कि ये बातें पवित्र आत्मा द्वारा भविष्यवाणी की गई हैं और इन्हें सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। भले ही कोई व्यवस्था का शिक्षक हो, पवित्र आत्मा के बिना वह समझ नहीं सकता। यह न केवल पवित्र शास्त्र का अध्ययन है जो हमें आत्मिक जीवन देगा, बल्कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आंतरिक कार्य भी आवश्यक है। हमें बार बार प्रार्थना करनी होगी, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था का अद्भुत बातें देख सकूं। भजन संहिता 119 का 18 पद। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, ना कि मनुष्य का वचन। इसे हमारे सामान्य प्राकृतिक और भ्रष्ट बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता है। अपनी मानवीय बुद्धि को आपको धोखा ना देने दें।